على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه المطهرين وأصحابه المقربين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमदो सना नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवरे सरवरान हजूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हजूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया के अंदर हदियाए अक़ीदत अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, बिहम्दिल्लाहि ताला 3 जुमों के वक्फ़े के बाद आज दोबारा से अहबाब की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हो रहा है और इस दौरान जैसा कि अहबाब के इल्म में है कि नाचीज़ हक़ीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शर्फ़ अता किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस की हाज़िरी का मौका नसीब हुआ। और जैसा कि मैं बारहा ये अर्ज़ किया करता हूँ, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला अलैह से फ़तवा पूछा गया कि हज़रत जब कोई मदीना नूर पे हाज़िरी के लिए जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ारे पुर अनवार पे सलाम पेश करने के बाद वापस पलट के आए, तो उससे कोई पूछे कि किधर से आए हो तो वो क्या जवाब दे? या तो वो ये कहे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत करके आया हूँ। जैसे आजकल ये हज के अय्याम के अंदर वीडियो वायरल हुई थी कि बांग्लादेश का एक वो लाल रुमाल वाला उन्होंने खड़ा किया होता है। वो कह रहा था कि जो मदीना में आए वो मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने की नीयत से आए
कब्र मुतहरा पर सलाम करने की नीयत से ना आए। और हमारे बुज़ुर्गों ने तो हमें यह अक़ीदा सिखाया है कि पानी खूह तो भर आइयां, हज दा बहाना सी वेख ढोल दा घर आइयां। और आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उसके तो फ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले असूल हाज़री उसी पाक दर की थी। और एक और मुकाम पे फरमाते हैं कि काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा किसी ने जब भी कि नहदत किधर की थी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब कोई पूछे किधर से आए हो तो दो तीन बातें थी कि या वो कहे कि मस्जिद नबवी की ज़ियारत करके और वहाँ नमाज़ पढ़ के आया हूँ, या वो कहे कि मैं रोज़ा मुतहरा पे सलाम पेश करके आया हूँ और क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके आया हूँ। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इमाम इश्क व मोहब्बत कहा जाता है, जिन्होंने मदीना नूर से मोहब्बत के आदाब सिखाए, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मदीना पाक के अंदर गुजारी और फिर ऐसे गुजारी कि सारी ज़िंदगी मदीना पाक के अंदर कभी जूती नहीं पहनी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मस्जिद नबवी में बैठ के दर्स हदीस दिया और किताब का वरक भी इतनी आहिस्ता पलटते थे कि उस वरक के पलटने की भी आवाज़ पैदा नहीं होती थी, वो इमाम इश्क व मोहब्बत हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि वो ये ना कहे कि मैं मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ के या उसकी ज़ियारत करके आ रहा हूँ, या मैं क़ब्र रसूल की ज़ियारत करके आ रहा हूँ। कहा भी फिर क्या कहे? फरमाया वो कहे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत करके आ रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मदीना नूर में हाज़री देने का शर्फ जिन अहबाब को हासिल होता है वो फिर तड़प कम नहीं होती, वो तड़प मज़ीद बढ़ जाती है। वो आज़म चिश्ती ने कहा ना कि छोड़ आया दिलो जान मैं ये कहकर आज़म कि मैं आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे। और मोहम्मद अली ज़ोहरी ने कहा था कि दुनिया दे सफ़रां तो बंदा थक भी ते जांदा है, पर सफ़र मदीने दा हर वार बड़ा सोना। ये सफ़र और ये ज़ियारात और उन मुक़द्दस जगहों का दीदार, ये एक ऐसा अजीम सरमाया है और ये बंदा मोमिन के दिल की ऐसी तड़प है जो उसका ताल्लुक़ 14 सदियाँ पीछे जोड़ देती है और जो उसको उस दौर के अंदर पलटा के ले जाती है कि जिस दौर के अंदर उन गलियों उन जगहों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम हाय मुबारक लगा करते थे। और यही वो सरज़मीन है कि जिससे इस्लाम की सदा बुलंद हुई और इस्लाम का सूरज तलू हुआ और उसकी किरणों ने पूरे जहान को मुनव्वर कर दिया। और इसी वजह से इस जगह की मोहब्बत हमारे सीनों में मौजूद है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मदार ईमान करार दिया। फरमाए कि जो इस्तात के बावजूद हज न करे वो यहूदी हो के मरे या ईसाई हो के मरे। यानी इतना सख्त जुमला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मोमिन होगा उसके सीने में उन जगहों की मोहब्बत ज़रूर होगी। और यही वजह है कि अहले ईमान वो दुनिया के किसी कोने में बसते हों, उनका दिल इन मुक़द्दस जगहों की ज़ियारत के लिए ज़रूर तड़पता है और मचलता है। अल्लाह ताला इस तड़प में मज़ीद इजाफ़ा और बरकत अता फ़रमाए। वो कहा था ना किसी ने, तड़पने फड़करे की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। हम तो इस तड़प में इजाफे की दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस तड़प में दुनिया के मर्ज़ जो होते हैं ना, उन मर्ज़ों के इलाज की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये मर्ज़ ऐसा है कि जिसका इलाज कोई नहीं है कि यार तबीबो पिछा हट जाओ, नब्ज़ मेरी नू हाथ ना लाओ, मुख यार दाए साड़ियाँ दवावां। भाई यही दवा है, यही शिफा है और यही बंदा मोमिन के दिल के सुकून और तस्कीन का बाइस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर साहिब ईमान को बार बार उन जगहों की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए।
अजीज़ दोस्तों, उन जगहों की ज़ियारत के दौरान अहबाब का तकाजा भी था कि जो ज़ियारात वहाँ पे की उनकी कुछ रुदाद अहबाब के गोश गुजार कर सकूँ। और बिहम्दिल्लाह ताला ये दूसरा मौका था जब हरमैन शरीफैन के सफ़र का मौका नसीब हुआ, और इस दफ़ा पहले हाज़री रसूलुल्लाह के दर अक़दस पे थी, और पहले के 12 अय्याम बशमूल 12 रबीउल अव्वल शरीफ के 12 रबीउल नूर शरीफ का दिन भी वहीं पे गुज़रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद पाक के साए के अंदर वो मुबारक घड़ियाँ भी गुजरी कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। और ऐसे यार लोगों ने अफवाहें बनाई हुई थी कि वहाँ पे कोई दरूदो सलाम नहीं पढ़ता, वहाँ पे नाते नहीं पढ़ी जाती, वहाँ पे कोई रात को जागता नहीं, वहाँ पे मिलाद शरीफ का लंगर तकसीम नहीं होता। बखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हुआ हूँ, 12 रबीउल नूर शरीफ की रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की जगह पे सारी रात गुजारी, यानी बकी शरीफ और गुंबद पाक के दरमियानी जगह पे सारी रात गुजारने का मौका मिला। और सारी रात मस्जिद नबवी शरीफ की, जहाँ पे मैं था, मैं तो उस जगह की बात करूँगा, सारी रात तबर्रुक तकसीम होता रहा। और फिर कोई छोटा मोटा तबर्रुक भी नहीं, काजू तकसीम हुए, बादाम तकसीम हुए, कावे तकसीम हुए, गावे तकसीम हुए, चाय तकसीम हुई, जलेबियाँ तकसीम हुई, और कौन कौन सी नेमत नहीं थी। और ये तो है भी हकीकत के मिलता नहीं क्या क्या, दो जहां को तेरे दर से एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। वहाँ पे तो कौनैन को, सारी दुनिया को नेमतें वहाँ से तकसीम होती हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, फरमाया लोगों, खुदा मुझे देता है, तकसीम मैं करता हूँ। और बरेली के ताजदार ने कहा था आसमां खां, जमी खां, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। आला हजरत फरमाते हैं आसमान भी दस्तरखान है, जमीन भी दस्तरखान है, और सारी दुनिया मेहमान है। और इस मेहमान की मेजबानी करने वाला कौन है? आला हजरत फरमाते हैं वो रसूलुल्लाह की जात है। साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। और 12, मैंने जैसा कि अर्ज की कि 12 रबीउल नूर शरीफ की रात और ऐन सुबह के वक़्त, वो जो वक्त विलादत है, उस वक़्त गुंबद नूर के साए के अंदर नाते पाक भी पढ़ी गई, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में खड़े होकर हदिये अक़ीदत और दरूद सलाम भी पेश किया गया। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। बारकैफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका अता किया। अव्वली तौर पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हाज़िरी का मौका मिला। सूफिया कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने ये अजीब तरीका बनाया है कि पहले काबे में आओ, अपने गुनाहों को बख्शवाओ, और फिर उम्रा या हज जो भी हो उस पे कबूलियत की मोहर लगवाने के लिए मदीने में चले जाओ। लेकिन कभी ऐसे भी होता है, पहले मदीने में बंदा जाता है, रसूलुल्लाह की बारगाह में अपनी आजजी और इनकिसारी को पेश करके आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शफी बना के फिर रब के दरबार में पेश होता है। अल्लाह, हूँ गुनाहगार, खताकार, स्याकार, पापी, पर तेरे महबूब का उम्मती रसूलुल्लाह के दर से होके आया हूँ और आमिना के लाल को सिफारिशी बना के हाजिर हुआ हूँ। तो 12 अय्याम मदीना नूर के अंदर गुजारने का शर्फ हासिल हुआ, और बिहम्दिल्लाह ताला इन अय्याम के अंदर ये मामूल रहा कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में सलाम पेश करने का मौका हुआ, तो गुस्ल ज़ियारत की नीयत करके, ताज़ा गुस्ल करके रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए गया। एक मौका ऐसा था कि जब गुस्ल उस दिन मैंने नहीं किया हुआ था, तो अहबाब बैठे हुए थे गुंबद नूर के साए में, और सबका इरादा हुआ कि सलाम करने के लिए जाना है। तो सब उठ के चलने लगे, तो मेरे दिल में खल्श पैदा हुई कि यार आज तूने गुस्ल नहीं किया। फिर दोबारा से पलट के कमरे में गए,
और गुस्ल करके नए कपड़े धुले हुए पहन के फिर रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए हाजिरी हुई। अर्ज करने का मकसद ये है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात 13 रबीउन नूर शरीफ की रात को, क्योंकि अब रियाजुल जन्ना शरीफ की हाज़िरी के असूल व क़वानीन वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ तब्दील कर दिए, उसके लिए इजाज़तनामा ज़रूरी है। और वो सारा मामला तय करने के बाद जब 13 रबीउन नूर शरीफ की रात को रियाजुल जन्ना शरीफ के अंदर हाज़िरी का मौका मिल रहा था और वहाँ पे हजूम था और ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तानी अहबाब वो क़ितार नहीं बना रहे थे, बेतरतीबी का मुजाहरा कर रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। तो वो जो वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा हुआ था ना, उसने अजीब बात की जिसने जब वो दिल को तड़पा के रख दिया। वो कहने लगा ये पाकिस्तानी लोग जो हैं ये वैसे ही कहते हैं कि रसूलुल्लाह पाकिस्तान में बैठ के हमारी बातों को सुनते हैं, ये कहते हैं जी हम बड़े अदब वाले हैं, तो यहाँ गुंबद नूर के साए में खड़े होकर इतना शोर मचा रहे हैं और इतनी बेतरतीबी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये एक जब बहुत बड़ी बात थी जो हमारे लिए बाइस इबरत भी है और इसमें हमें जब वो बड़ा सोचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को बार बार उस दर दौलत की हाज़िरी नसीब फरमाए, लेकिन उस दर दौलत में आदाब अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुकतर नफस गुम कर दमी आयद जुनेदो बा यजीद ईजा, जहाँ जुनेदो बा यजीद बुस्तामी जैसी हस्तियां अपने सांस को भी ऊंची आवाज नहीं होने देते कि भाई कहीं इस दरबार की बेअदबी ना हो जाए, वहां हमारे नौजवान शोर मचाते हैं, सफ़ों के अंदर बेतरतीबी का मुजाहरा करते हैं वहां पे वावेला। और फिर मैं गालिबन वो 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर की रात थी कि जिस दिन मैं सलाम पेश करने के लिए इशा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे हाजिर हुआ, तो जो ही बाबू सलाम से दाखिले का मौका मिला तो वो वक़्त होता है औरतों की रियाजुल जन्ना शरीफ के अंदर हाज़िरी का। तो उस वक़्त दूसरी सिमत में औरतें मौजूद थीं और ये वही औरतें हमारे पाकिस्तान की जो यहाँ पे कहती हैं कि करा पलकां दे नाल सफाइयां ते मदीने दियां होन गलियां। इतना शोर बपा था और फिर कर क्या रही थी घर की बातें, कोई तेरे पुत्र दा की हाल है ते तेरी धी दा की हाल है, वो तेरी भरजाई ने की कीता, यानी इस तरह की बातें बुलंद आवाज में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जो औरतें जाती हैं। और पहले ये मसला भी याद रखे, हमारे ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कसरत से पाई जाती है, हज और उम्रा बगैर महरम की औरत को करने की इजाज़त नहीं है। वो राबिया बसरिया भी हो तो बगैर महरम के हज नहीं कर सकते। आज की औरत वो कहे जी हमारी नीयत साफ है और इरादे पाक हैं, तो इसका इरादा कोई बीबी फातिमा तज़ारा से ज़्यादा सुथरा तो नहीं हो सकता, अब आयशा पाक से साफ और सुथरा इसका इरादा तो नहीं हो सकता। बगैर महरम के तो उन पाक बीबियों को भी हज और उम्रा करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आज कसरत के साथ हमारी औरतें बगैर महरम के हज और उम्रा करने के लिए जाती। भाई सिरे से जो तुमने शर्त थी शरीयत मुताहरा उसको पामाल कर दिया, तो आगे हज और उम्रे की कबूलियत का कैसे तुम उम्मीद भी कैसे रख सकते हो। अव्वल तो महरम के बगैर हज और उम्रा करने की औरत को इजाज़त नहीं है, और दोम ये कि अगर चली जाएं आदाब का ज़रूर ख्याल रखें। जिन घरों की औरतें हज और उम्रे के लिए जाती हैं वो अपनी औरतों को समझा के भेजें। और हमें बताया गया कि ऐन रियाजुल जन्ना शरीफ के अंदर जब औरतें वहाँ पे सलाम के लिए जाती हैं तो वहाँ पे जो बिस्कुट वगैरह खा के शापर वहाँ पे फेंक आती हैं, पानी वाले गिलास वहाँ पे फेंक के आ जाती हैं, हाथों की चूड़ियाँ तोड़ के वहाँ पे आ जाती हैं। भाई यहाँ पे कहती हो करा पलकां दे नाल सफाइयाँ मदीने दियां होन गलियाँ, और कभी हमारी औरतें नाद पढ़ती हैं कि तेरी बकरियां नू पावांगी मैं चारा हलीमा मैनू नाल रख लै। यहाँ पे तुम्हारे नजरियात और हैं और वहां पे जाके तुम्हारा अंदाज बदल जाता है। मैंने अर्ज की ये बारगाह बड़ी अदब वाली है, यहाँ पे इमाम मालिक जैसी हस्तियां अपने किताबों के औराक भी आहिस्ता पलटा करते थे।
और हम लोग वहाँ पे जाके शोर और वावेला करते फिरें। और फिर अब तो अजीब दौर आ गया है, ये मोबाइल ने जो खुशू खजू था ना, इसको पामाल करके रख दिया। चलें जी, दीगर ज़ियारात के मौका पर जो मामलात होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन ऐन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजा शरीफ के सामने हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा अकीदा और नजरिया वही है जो बरेली के ताजदार ने दिया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और बरेली के ताजदार ने कहा था, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। यानी हमारा नजरिया और हमारा अकीदा ये है कि हम दरूद सलाम पाकिस्तान में बैठ के पढ़ें, मुस्तफ़ा जान रहमत उसको समात करते हैं। हमारा अकीदा नजरिया ये है, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हमारा यकीन कामिल है, हमारे नामों को, हमारे बाप दादों के नामों को, हमारे कबीले बरादरी को मेरे मुस्तफ़ा करीम जानते हैं। यार इतना मजबूत नजरिया रखने के बाद अगर हमारा नौजवान गुंबद खिजरा के सामने पेश हो और वहाँ पे जाके, ये 7 अक्टूबर की रात थी कि जब इशा के बाद ही सलाम के लिए हाजिरी हुई, तो एक नौजवान पाकिस्तानी था, वो मवाजा शरीफ पे सलाम पेश करने के बाद साथ अपने घर में उसने वीडियो कॉल चलाई हुई थी। इधर ये उनको बता रहा है कि अब मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, अब यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अब जो है वो रियाजुल जन्ना शरीफ के सामने से गुजर रहा हूँ, अब महराब पाक के सामने से गुजर रहा हूँ, अब रसूलुल्लाह के मवाजा पाक के सामने पहुँच गया। और पीछे से वो शोर मचा रहे हैं वो घर वाले, भाई यहाँ पे तो आवाज़ ऊंची नहीं करनी। और फिर बाहर निकलते हुए भला क्या कह रहा था, जब दरवाजे से बाहर निकला ना बाबे बकी की जानिब, तो कहने लगा, दुआ करो अल्लाह मेरी इस हाज़िरी को, मेरी इबादतों को कबूल कर ले। ओ मेरे भाई, अल्लाह ने तो तरीका ये बताया था, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ लोगों अगर अपनी जानों पे जुल्म कर लो तो मेरे महबूब के दर अक़दस पे आ जाओ। तो कुल नबियों के सरदार के दरबार में सब खड़े होके फिर अपने घर वालों को कह रहे हो कि मेरी हाजिरी की कबूलियत की दुआ करो। जहां से कबूलियत की मोहर लगनी थी वहां से मुंह मोड़ के अगर फिर भी पीछे घर वालों की तरफ तुम कबूलियत की दुआएं करवाओगे तो फिर बताओ कैसे जब वो तुम्हारी ये हाजिरी कबूल होगी। जहां से कबूलियत की मोहर लगनी है, अगर रसूलुल्लाह के दर अक़दस की हाजिरी नसीब हो। और फिर बहुत बड़ी कमी जो सबसे पहले अरब शरीफ की सरजमी पे उतरते ही महसूस की, वो ये थी कि हर इलाके के लोग वो ग्रुप की सूरत के अंदर आते हैं और उनका एक रहनुमा होता है, लीडर होता है, वो इसके पीछे पीछे होते हैं, जैसे वो कहता है वैसे वो करते हैं। लेकिन कला साडा मुल्क पाकिस्तान है जिदे सारे चौधरी ने, हर बंदा कहता मैं आप ही चौधरी, मौलवी साहब थानू पूछने की लोड़ कोई नहीं, मैनू सारा ही पता है। और फिर हालत ये होती है कि एक 80 साल के बाबे को मैंने देखा कि वो नमाज पूरी अदा कर रहा था अकेले। मैंने पूछा, बाबा जी नमाज तो कसर होती है, आप पूरी क्यों अदा कर रहे हैं? कहने लगा, पुत्र मैनू तो मसले का पता ही नहीं, कभी कसर पढ़नी है या पूरी पढ़नी है, यानी इतना भी पता नहीं। हालांकि चाहिए तो ये था कि भाई ये तो इब्तदाई मसाइल हैं कि आपने अपने घर से लाहौर तक का सफ़र करना है तो कसर नमाज है, आपको कसर नमाज के मसाइल का पता होना चाहिए। और फिर मदीना हरमैन शरीफैन के सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं और इतना तवील सफ़र है और उसमें वो तकरीबन वो सारा सफ़र के अंदर ही वक्त गुजरता है और उनमें बंदा मुकीम नहीं होता, मुसाफरी के अय्याम के अंदर ही गुजरते हैं। तो हालत सफ़र के अंदर कसर नमाज के मसाइल का पता होना चाहिए था, लेकिन वो अहबाब को पता ही नहीं है। और इसलिए ज़रूरी है, जो बाकी ममालिक के अंदर हमने ये चीज़ देखी और उसका मुशाहदा किया कि वो लोग इज्तिमा की सूरत के अंदर आते हैं, ग्रुप में आते हैं और उनका एक बड़ा होता है, उसके पीछे पीछे वो चलते हैं, अगर कमी बेशी हो तो वो इसलाह कर देते हैं। लेकिन हमारे लोग वो अकेले अकेले जाते हैं और ख़ुद ही चौधरी होते हैं और फिर मसला पूछते भी नहीं किसी से। भी पूछने की लोड़ है, जो सारा ही पता है। भाई पूछे तो वो जिसको पता ना हो, और जब मैंने समझना है कि मैनू सारा कुछ ही पता है तो फिर मेरे भाई मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो इसमें ना शर्म और हिचकिचाहट की ज़रूरत है, ये मसाइल शरिया पहले इल्म होना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि ग्रुप की सूरत के अंदर, ताकि एक बंदा मसाइल का जानने वाला और उनके बारे में बताने वाला भी मौजूद हो। और फिर जैसा मैंने अर्ज़ की कि मदीना नूर के अंदर ये बेअदबियाँ बड़ी कसरत के साथ पाई जाती हैं
कि अहबाब वहाँ पे जाके वीडियो कॉल करते हैं, वहाँ पे भी जाके शोर शराबा होता है, और वहाँ पे भी जाके अपने घर वालों को दुआओं के लिए कहते हैं कि जो दुआ करो साड़ी हाज़री कबूल हो जाए। यार रसूलुल्लाह के सामने खड़े होके फिर बंदा अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने चाचे को, अपने भाई को, अपनी बेटी को कहे भाई दुआ कर मेरी ये बारगाह की हाज़री कबूल हो जाए। भाई इधर तो सारी तवज्जो हजूर की बारगाह में होनी थी, यहाँ तो सारी तवज्जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे होनी थी, और फिर ऐन मवाजा शरीफ के सामने खड़े होके अब बंदा भी अगर तवज्जो पीछे की तरफ रखे, भाई जो वीडियो कॉल चला रहा है या जो वीडियो बना रहा है उसकी तो सारी तवज्जो वीडियो पे है, वो रसूलुल्लाह की बारगाह में तवज्जो कैसे देगा। और फिर हम लोग ये एतराज़ करते हैं भी हाज़रियाँ हम देते हैं, लेकिन जो फ़यूज़ व बरक़ात पुराने लोगों को मिला करते थे हमें वो नहीं मिलते। भाई तुम उस खुशू खुजू से हाज़री भी तो नहीं देते जैसे मुल्ला जामी हाज़री के लिए पेश हुए थे, वो कभी किसी सूरत के अंदर और कभी किसी सूरत के अंदर, और बार बार मेरे मुस्तफ़ा वो गवर्नर मदीना की ख्वाब में आके हुक्म फरमाते थे कि इस बंदे को पकड़ो और मदीने से बाहर निकाल दो। आखिरकार 5-6 दफ़ा पकड़ के बाहर निकालने के बाद भी जब बाज ना आए तो गवर्नर मदीना ने पकड़ के कैद में डाल दिया। तो रसूलुल्लाह ख्वाब के अंदर आके मिले और फरमाया कि ये हमारा गुस्ताख नहीं जिसको निकाला जा रहा है, ये तो आशिक ऐसा पक्का है कि जिस मोहब्बत और जिस तड़प के साथ आ रहा है और जिस मोहब्बत के साथ ये कलाम लिख के ला रहा है, अगर इसने हमारे रोज़ा मुतारा पे खड़े होके पढ़ दिया तो हमें बाहर निकल के इसका जवाब देना पड़ेगा। भाई अगर हमें वो फयूज़ व बरक़ात हासिल नहीं होते तो भी कुछ हमारा भी तो कसूर है ना, हम में भी तो वो खुशू खुजू और वो मोहब्बत और वो जज्बात मौजूद नहीं है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा आप भी जब सलाम के लिए पेश हुए दूसरी बार तो आपने ये कलाम पाक अपना लिखा कि जिसके आखिर के अंदर आपने फरमाया कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। बस इतनी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार किया। आपके मुरीद ख़ास फरमाते हैं कि अगले दिन आला हज़रत अलैहिर्रहमा की खुशी से बातें खिल रही थीं। मैंने पूछा मुर्शिद गिरामी खैरियत है? आज खुशी की इंतहा नहीं है। आपने फरमाया रात को रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश किया था, जागती आंखों से आमिना के लाल ने दीदार करवा दिया। मेरे भाई वो अल्लामा इकबाल ने शिकवे के जवाब शिकवा में फरमाया था ना, हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। अगर हमें वो फयूज़ व बरक़ात नहीं मिलते तो कसूर तो हमारा भी है ना। बाहर कैफ जो ज़ियारात वहाँ पे करने का मौका नसीब हुआ उनमें से चंद बातें आपके गोश गुजार करेंगे ताकि अपनी भी मोहब्बत ज़रा ताज़ा हो जाए। भाई हमारा तो मकसूद व मंशूर यही है कि रसूलुल्लाह का ज़िक्र होता रहे, और बार बार यहाँ भी यही दुआ होती है, वहाँ भी यही दुआ हुई कि या अल्लाह जैसे आज दुनिया में तेरे महबूब का जिक्र करते हैं, कल क़यामत के दिन तेरे महबूब का चेहरा सामने हो और तेरे रसूल का जिक्र ऐसे ही करते रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में सलाम पेश करने के लिए जब जाते हैं ना तो वहाँ पे जली हरूफ के अंदर मुक़द्दस आयात लिखी हुई हैं, और वो आया मुबारक है वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। ये लफ्ज़ वत्तक़ूनी जो है ना, इसके नून के अंदर वहाँ जो लिखाई लिखी हुई है ना बाबू सलाम से अंदर दाखिल होते ही उसमें एक मुरब्बा सा निशान बना हुआ है, और जो वहाँ के लोग हैं वो यही बताते हैं और कुतुब भी यही बताती हैं, क्योंकि तुर्कों ने जिस मोहब्बत के साथ मस्जिद नबी की तामीर की थी ना, उस मोहब्बत का भी अंदाज़ा करना महाल है। यार अंदाज़ा तो करें, आज भी तुर्क रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे ना एक जो है वो रेलगाड़ी का डब्बा खड़ा हुआ है, इंजन खड़ा हुआ है, और उसके बारे में लोग ये बताते हैं कि सुल्तान अब्दुल मजीद सानी उन्होंने ये ट्रेन चलाई थी तुर्की से मदीना तक, और जब इसका इफ्तिताह करने के लिए सुल्तान मदीना नूर के अंदर पहुंचे ना, तो वो पुरानी ट्रेन थी कोयलों पे चलने वाली, उसकी आवाज़ बड़ी ज़्यादा थी, तो उसने जब शोर मचाया ना तो सुल्तान ने फ़ौरन उसको बंद करने का हुक्म दिया, अपने पाँव से जूती उतारी, वो जूती ट्रेन को मारी, पत्थर उठा के ट्रेन को मारे, फरमाया गुस्ताख डब्बे तुझे हया नहीं आती, मेरे नबी के शहर में आवाज़ ऊंची करता है।
और रसूलुल्लाह के दर पे आवाज ऊंची करता है, तुझे हया नहीं आती? अल्लाह अकबर कबीरा। इस अंदाज से ये हमारे बुजुर्गों और हमारे असलाफ का तरीक़ाकार, और तुर्कों ने जिस मोहब्बत के साथ, वो तुर्क तारीख ये बताती है कि अगर एक कील की भी कमी बेशी रह जाती थी ना, तो उसको मस्जिद नूर के अंदर नहीं ठोंका जाता था, उसको बाहर लेके जाते थे, वहाँ जहाँ से आवाज़ हरम मुक़द्दस के अंदर दाखिल ना हो और हरम मुक़द्दस की बेअदबी ना हो। और एक थोड़ी सी तराश खराश के लिए भी पत्थर को उठा के दूर हरम पाक से वहाँ पे लेके जाया जाता था, जहाँ से आवाज़ हरम पाक की अदब के अंदर मुखिल ना हो। और उन्होंने एक एक चीज़ को बड़ा महफूज करके और संभाल के और बड़ी मोहब्बत के साथ तामीर किया। और यह मुबारक जब लिखी ना वत्तकूनी, यहाँ पे नून पे एक मुरब्बे का डब्बा छोटा सा बना हुआ है। अल्लाह आपको बार बार उस दर दौलत की हाज़िरी नसीब फरमाए, आपको वो जगह देखना नसीब फरमाए। उसके बारे में उलमा ने लिखा है कि वो गली थी हज़रत फ़ारूक आज़म के ज़माने के अंदर, और लोग वहाँ से गुजर के मस्जिद पाक में आया करते थे। और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा ना कि उस परनाले से छींटे नमाजियों के कपड़ों पे पड़ती हैं, हालांकि वो नापाक नहीं पानी होता, परनाले के आगे अगर निजासत हो फिर वो नापाक है, अगर निजासत ना हो तो वो पाक है। तो आपने नमाजियों की इस तकलीफ के पेश नज़र वो परनाला पकड़ के ना हाथ से उतार दिया, और उतार के जब हज़रत अब्बास तशरीफ़ लाए, वो हज़रत अब्बास का घर था, तो आपने परनाला उतरा हुआ देखा, पूछा किसने उतारा है? कहा अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान उमर इब्न खत्ताब ने उतारा है। अब किसकी जरूरत है इतने बड़े हुक्मरान के सामने? आज तो एक थानेदार के सामने कोई बात नहीं कर सकता, और वो बंदा जिसकी हुकूमत अरब से लेकर यूरोप की सरहदों तक फैली हो, उस बंदे के सामने। लेकिन हज़रत अब्बास सीधे गए काजी के पास और जाके कहने लगे, दावा दायर कर दिया कि उमर ने मेरा परनाला उतार दिया है। हज़रत फ़ारूक आज़म हज़रत ज़ैद की अदालत के अंदर पेश हुए, मुकदमे की समाअत शुरू हुई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में फ़ैसला हो गया कि भाई वो परनाला उनका था, बगैर उनकी इजाज़त के कोई कैसे उतार सकता है। और फरमाया कि भाई अब इसको लगाया जाए वापस। तो जब वापस पलट रहे थे ना अदालत से, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अब्बास फरमाने लगे, उमर जानते हो ये परनाला लगाया किसने था? अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन, अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह के चचा मुझे नहीं पता ये किसने लगाया था। फरमाया कि जब मैंने ये मकान तामीर कर लिया था ना, तो ये परनाला रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से लगाया था। हज़रत उमर फरमाने लगे, अच्छा ये बात है, फिर इसका इजाला इस सूरत में होगा कि जितनी देर तक परनाला ठीक नहीं होता, उमर घोड़ी बन के वहां पे नीचे खड़ा रहेगा और 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान के कंधों पे खड़े होके उस वक़्त तक जो है वो तुम इस परनाले को ठीक करते रहो, या जो भी मिस्त्री इस परनाले की तामीर करे वो उमर के कंधों पे खड़ा होके करे, उमर उतनी देर तक घोड़ी का काम करेगा। इस मौके और आज तक वो जो है वो निशान को महफूज रखा गया है कि जिसको हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लगाया था। आप सलाम के लिए हाजिर हों तो आपके इस्तकबाल के लिए मेरे मुस्तफ़ा का एक फरमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पाक के करीब आज भी जली हरूफ के अंदर लिखा हुआ है, पहली नज़र ही उस पर पढ़ते ही सीना ठंडा हो जाता है। मेरे मुस्तफ़ा की हदीस पाक आज भी लिखी हुई है, मेरे उम्मतियों, मेरे दर पे आने वालों, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, अपने गुनाहों की वजह से परेशान ना होना, मेरी शफाअत तो उम्मत के कबीरा गुनाहगारों के लिए है। अगर पापी हो, बदकार हो, खताकार हो, सियाकार हो, जैसे भी हो, मेरे दर पे आ गए हो, अब मुखलस हो के मेरी बारगाह के अंदर सलामी पेश करो, मैं रब की बारगाह में फरियाद करूंगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये हदीस पाक आज भी लिखी हुई है। और ये उसके बाद जो सलाम की कैफियत हैं, वो अहबाब जिनको वहाँ पे मौका मिला वो जानते हैं, वहाँ पे खड़ा तो होने नहीं देते, और मोहब्बत के साथ जैसे भी। और फिर बिलखसूस इस चीज़ का मुशाहदा किया, जो लोग वीडियो बनाते हैं उनको नहीं वो रोकते, हालांकि मस्जिद के अंदर ये चीज़ें तो वैसे ही, और फिर उस मौके पर और उस मकाम पे उनको नहीं रोकते, लेकिन जो लोग हाथ बांध के अदब से खड़े होना उनको पकड़ के धक्के देते हैं। मुझे भी धक्के दिए, लेकिन उस दर के तो धक्के भी मुकद्दर वालों को मिलते हैं। और फिर जब वो वहाँ पे जो ज़बरदस्ती कहा जाता है कि भाई रोज़ा पाक की तरफ मुंह करके दुआ ना करो,
काबे पाक की और वहाँ पे अब कैफियत ये होती है कि अगर रोज़े पाक की तरफ मुंह करें तो काबे को पुश्त होती है, अगर काबे को मुंह करें तो रोज़ा मुताहरा को पुश्त होती है। अब बंदा मोमिन किसी सूरत भी रोज़े मुताहरा को पुश्त कर सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से खलीफा हारून रशीद मौजूद था और यही मसला ज़ेरे बहस आया। कहा ऐन मवाजा शरीफ के सामने खड़ा होके बंदा दुआ करना चाहता है, मुंह काबे को करे या रोज़े पाक की तरफ करे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा हारून रशीद को जवाब देते हुए फरमाया कैसे तू रसूलुल्लाह से अपना मुंह फेर सकता है और कैसे तू इस दरे दौलत से मुंह फेर सकता है, हालांकि हुआ वसीलतु का व वसीलतु अबी का आदम, यही वो नबी है जो तेरा भी वसीला है रब के दरबार के अंदर और तेरे जद्द अमजद जनाब आदम का वसीला भी यही है। जनाब आदम की तौबा इनके वसीले से कबूल हुई तो तेरी तौबा भी रसूलुल्लाह के वसीले से ही कबूल होगी। इससे हट तो बाहर क्या उन लोगों का अपना एक अंदाज है, उस शाख का अपना एक अंदाज है, वो तो पुश्त करना भी गवारा नहीं करते, वो तो उल्टे कदमों रसूलुल्लाह के दर अक़दस से बाहर को पलटते हैं। और ये सैकड़ों नहीं हज़ारों में वो तादाद होती है, लेकिन कुछ तादाद हज़ारों के हिसाब से वो भी होती है जिन्होंने जूतियाँ बगलों के अंदर दबाई होती हैं और वही गंदी जूतियां लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पेश करने। जिस हालत के अंदर तू SHO के सामने पेश नहीं होता, भाई जूती बगल के अंदर गंदी जूती दबा के SHO के सामने पेश होते हैं तो रसूलुल्लाह के सामने इस हालत के अंदर। और फिर जब चलो ये भी एक अलग बात हो गई कि मजबूरी है, जूतियां उठाई जाती हैं, तो अगर ये मजबूरी मान भी ली जाए तो बाहर निकलते हुए ना हालत ही होती है ऐन बाबी बकी के सामने धड़ाम धड़ाम से जूतियां ज़मीन पे फेंकी जाती हैं। जिस जगह पे इमाम मालिक किताब का वर्क भी आहिस्ता पलटा करते थे, उस जगह जूतियों की आवाज़ सीने को तड़पा के रख देती है, लेकिन उनको ना कोई वहाँ पे मौलवी रोकता है ना कोई पुलिस वाला रोकता है, और जो उल्टे कदमों पलट के जा रहा हो उसको पकड़ के उसका रुख फेरने की कोशिश की जाती है। बारकैफ ये हर एक का अपना अंदाज है, अल्लाह अगर हाज़िरी नसीब करे तो बाद अब हाज़िरी नसीब करे। इससे हट के चंद ज़ियारात करने का मौका मिला। अगले दिन ही साथी आ गए, वो कहने लगे बदर की ज़ियारत के लिए निकलना है, तो मैदान बदर की ज़ियारत के लिए निकले। रस्ते में बीर रूहा था जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ से 70 नबियों ने पानी पिया बशमूल मुस्तफ़ा जान रहमत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ मुत्तसिल बीर शिफा है और बीर रूहा जहाँ पे मौजूद है ना, वहाँ एक मैदान सा है और बताने वाले ये बताते हैं कि ये वो जगह है जब बदर की जंग में रसूलुल्लाह फातेह बन के आए थे ना, तो यहाँ तक मदीने वाले इस्तेकबाल के लिए आए थे। अल्लाह अगर आपको वो हाज़िरी नसीब करे, और जो लोग गए हैं वो इस बात की तायीद करेंगे कि स्याह रंग के काले पहाड़, और अब तो सड़क बनी हुई है और दोपहर के वक़्त वो ऐसे तपती हैं जैसे कोयले तपते हैं। मुस्तफ़ा कैसे उन चटियल मैदानों और पहाड़ों के अंदर सफ़र करके जंग लड़ने के लिए रोज़े रख के गए होंगे, इसका जब वो अंदाज़ा भी हम लोग नहीं कर सकते, जहाँ दूर दूर तक पानी का भी नामो निशान नहीं है। भाई यही तो वो मैदान हुआ करते थे। फिर जहाँ जब पानी ख़त्म हो जाता था तो कभी मेरे मुस्तफ़ा की उंगलियों से पानी निकलता था और कभी मेरे मुस्तफ़ा की उंगली उठती थी तो आसमान से छमाछम बरसात हुआ करती थी। यही वो जगह थी, यही वो मैदान थे, यही वो पहाड़ थे जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नक्शे कदम और रसूलुल्लाह की नालाने मुबारक के बोसे लिए थे। बीर रूहा और बीर शिफा, इन दोनों कुओं के बारे में आता है कि यहाँ पे 70 अंबिया ने यहाँ पे पानी पिया इन कुओं से। और आगे कुछ जाएं तो पहाड़ के ऊपर एक आबादी बनी हुई है, और इसके बारे में जो वहाँ के रहने वाले वो बताते हैं कि यजीद के दौर में जब मदीने वाले यजीद के मजालिम से तंग आ गए तो 3 गिरोह हो गए। एक वो थे जो कहने लगे मर जाएंगे, कट जाएंगे, यजीद से लड़ेंगे। दूसरे वो थे कि जिन्होंने खामोशी इख्तियार की, कुछ नहीं कहा। और तीसरे वो थे जो पहाड़ों के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि भाई यजीद का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन यजीद की हमायत भी नहीं करेंगे, दूर पहाड़ों के अंदर। और अगर अल्लाह आपको वो दिखाए तो वहाँ 3 मील 4 मील का सफ़र है जहाँ पे पानी मिलता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगा। और ऐन पहाड़ों के अंदर उन लोगों ने कैसे बस्ती आबाद की होगी और कैसे वहाँ पे दीन इस्लाम की खातर उन तकालीफ को बर्दाश्त किया होगा
ये वही लोग जानते हैं, हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे खड़े होकर ना एक तसव्वुर किया जा सकता है कि भाई उन लोगों ने किन मुश्किल हालात के अंदर यहाँ पे आबादी की होगी। और फिर वहाँ से वादी हमरा बिल्कुल साथ मुत्तसिल है, और ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के गोलड़े के ताजदार ने कलाम लिखा था, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। और अब गोलड़े के ताजदार ने कहा था, मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है। और सूफिया ने लिखा है कि जब ताजदारे गोलड़ा ये कलाम लिख रहे थे ना, ये वही वक़्त था जब रसूलुल्लाह सामने जलवागर थे और ताजदारे गोलड़ा ये अशार बोले जा रहे थे कि मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ त्याख मस्तानी है, मखमूर रखी हिन मद भरियां। वादी हमरा ये वही वादी जहाँ ताजदारे गोलड़ा की असर की सुन्नतें कज़ा हुई और फिर मेरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब हो गई। और आमिना के लाल ने फरमाया, और मेरे अली हमारा होके असर की सुन्नतें छोड़ रहा है, गैर मुअक्कदा सुन्नतें, यानी जो रसूलुल्लाह का हो जाता है ना, फिर इसका मकसद ये नहीं कि वो नमाजें छोड़ देता है, जो जितना रसूलुल्लाह का करीब होता है उतनी पाबंदियां उस पर ज़्यादा हो जाया करती हैं। वरना असर की गैर मुअक्कदा सुन्नतें छोड़ने पे गुनाह भी नहीं है। तो बार क्या बादी हमरा वो मदीना नूर से कुछ फासले पे आगे मैदान बदर है, जहाँ रसूलुल्लाह के 313 गुलामों ने दादे शजाअत दी, और वहीं पे जबले मलाइका है, तकरीबन इसी तरह का सफ़ेद सूट मैंने पहना हुआ था। और जो वहाँ के रहने वाले हैं वो बताते हैं कि इस रेत की तासीर ये है कि ये कपड़े गंदे नहीं करती। और बिहम्दिल्लाह ताला वो मुशाहदा करने का भी मौका मिला कि उस रेत को पकड़ के ऐसे झोली के अंदर डाल के ना ऐसे उसको मसला कपड़ों के साथ, लेकिन कपड़े गंदे नहीं हुए, बल्कि पहले अगर गंदे भी थे तो साफ हो गए। उसकी तासीर जो वहाँ के रहने वाले बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये वो पहाड़ था जहाँ अल्लाह के फरिश्ते उतरे थे, और पहले पत्थर का पहाड़ था, फरिश्तों के नज़ूल की वजह से वो रेत का बन गया, और वो रेत भी सोने की तरह चमकती है। और उस रेत के बारे में ये भी लोग बताते हैं कि ये पहाड़ जैसे था वैसे ही है, वक़्त की तुंदो तेज़ आंधियाँ भी इसके कदमों को जब वो हिला नहीं सकी, जैसे 1400 साल पहले खड़ा हुआ था वैसे ही आज भी खड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे फरिश्तों का नज़ूल हुआ था। और फिर वक़्त मुख्तसर है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ज़ियारात, ख़ुसूसन मस्जिद क़ुबा शरीफ के दामन के अंदर बीर अरीस, ये वो कुआं है कि जिस कुएं से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिया करते थे, और इसको बीर ख़ातिम भी कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में ना रसूलुल्लाह की मोहर मुबारक थी, वो इसी कुएं के अंदर गिरी थी और वो फिर दोबारा मिली नहीं, वो उसी कुएं के अंदर रही। और वो कुआं आज तक, अगरचे अब मोटर लगा दी गई है, लेकिन उसका पानी अब भी चल रहा है। और उस कुएं के बारे में ही वो मशहूर रवायत है कि हज़रत अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि आज सारा दिन रसूलुल्लाह के साथ गुजारना है। तो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह को तलाश करता करता इसी बाग के अंदर पहुंचा। आका करीम अलैहिस्सलाम इसी कुएं के अंदर अपनी दोनों टांगें लटका के बैठे हुए थे। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अर्ज़ की हज़ूर इजाज़त दूँ? फरमाया इजाज़त भी दो और जन्नत की बिशारत भी दो। कहते हैं मैं गया तो दरवाजे पे अबू बकर सिद्दीक खड़े थे। मैंने कहा इजाज़त भी है और जन्नत की बिशारत भी है। कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक आके ना दाईं तरफ बैठ गए। फिर दस्तक हुई, अर्ज़ की हज़ूर कोई आया है? फरमाया इजाज़त भी दो, जन्नत की बिशारत भी दो। कहते हैं मैं गया, देखा उमर इब्न खत्ताब थे। मैंने कहा इजाज़त भी है, जन्नत की बिशारत भी है। वो आके बाईं तरफ उसी कुएं की मंडेर पे टांगे लटका के बैठ गए। अल्लाह अल्लाह, वो कैसा अजीब मंजर होगा। उस कुएं को देख के वो सारी मंजर कशी ना ज़हन में ताज़ा होती है कि यहाँ मेरे मुस्तफ़ा बैठे होंगे, यहाँ अबू बकर सिद्दीक बैठे होंगे, यहाँ उमर इब्न खत्ताब बैठे होंगे। और फिर फरमाते हैं तीसरी दफ़ा दस्तक हुई, कहा इजाज़त भी दो, जन्नत की बिशारत भी दो, और साथ मुश्किलात पढ़ने वाली हैं उनके बारे में भी बता दो, तकालीफ व मसाइब जो उनको आएंगे। तो कहते हैं दरवाजे पे गया, हज़रत उस्मान गनी थे। तो मैंने कहा इजाज़त भी है, जन्नत की बिशारत भी है, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया तकलीफ़ें बड़ी आएंगी। तो कहते हैं हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह तकलीफ़ें आएंगी, अंजाम क्या होगा? फरमाया अंजाम हमसे मुलाकात होगी।
अर्ज की हजूर फिर अगर आपका दीदार ही नसीब होना है तो फिर तकलीफें क्या माना रखती हैं? या रसूल अल्लाह, हर चीज़ आपके नाम पे कुर्बान है, ये तन मन धन आपके नाम पे कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। और यही वो कुआं था जिसके बारे में ये वो मशहूर हदीस पाक, और अक्सर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आके बैठा करते थे। मस्जिद जुमा, मस्जिद कुबा के रस्ते के अंदर मस्जिद उतबान इब्ने मालिक, ये वो मस्जिद है। हज़रत उतबान इब्ने मालिक ना ये बूढ़े हो गए थे और इनका घर मदीने से दूर था। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है मेरे घर में मेहमान बने। फरमाया ठीक है, हजूर दावत को कबूल किया करते थे। तो फरमाया दिन तो मुकर्रर कर दे, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने दिन कहा, अर्ज़ की हजूर इस दिन आ जाए। हजूर तशरीफ़ ले गए। जब मेरे आका तशरीफ़ ले गए तो हज़रत उतबान इब्ने मालिक ने मेज़बानी की। हजूर ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अर्ज़ की, लजपाला मस्जिद बड़ी दूर है, बूढ़ा हो गया हूँ, रात के अंधेरे में सफ़र करना मुश्किल होता है, तो मेहरबानी नहीं करते यहाँ पे आप 2 रकत नफल अदा कर दें तो मैं यहीं पे मुसल्ला बिछा लूँगा। मुझे काम क्या था रुकू में, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी, जो झुका रहा मैं नमाज में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तरीक़ाकार यही रहा है, जो अहबाब साहब थे वो भी जानते हैं कि कसरत से ये कोशिश होती थी कि ऐन उस जगह पे जहाँ चबूतरा भी बना हुआ है और बिल्कुल सामने चबूतरा तहज्जुद भी है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद अदा किया करते थे, उसके सामने रसूलुल्लाह का रोज़ा, यानी वहाँ पे नमाज पढ़ें तो रसूलुल्लाह का रोज़ा भी सामने होता है और काबा भी सामने होता है, 2 किबले सामने होते हैं। तो मैं अक्सर वहाँ पे नमाज पढ़ा करता था। तो हज़रत उतबान इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की, हजूर जहाँ पे आप नमाज पढ़ेंगे ना, मैं वहाँ पे मुसल्ला बिछा लूँगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया अच्छा फिर तू बता कि मैं किधर पढ़ूँ? हज़रत उतबान ने अपने घर के कोने में कहा, या रसूलल्लाह आप यहाँ पे पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज मुकम्मल कर ली ना, कि हज़रत उतबान इब्ने मालिक ने वहाँ पे मुसल्ला नहीं बिछाया जहाँ पे रसूलुल्लाह ने बिछाया था, फिर कहाँ पे बिछाया? फरमाया वहाँ से पीछे हट के जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगते थे ना, वहाँ पे उतबान इब्ने मालिक का माथा झुकता था। ये सहाबा की मोहब्बत का अंदाज है, जहाँ रसूलुल्लाह के कदम वहाँ सहाबी रसूल की पेशानी झुका करती थी कि मुझे काम क्या था रुकू में, मुझे क्या खबर थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी, जो झुका रहा मैं नमाज में। और वो हज़रत उतबान इब्ने मालिक का घर आज मस्जिद की सूरत इख्तियार कर चुका है, यानी जहाँ पे मेरे मुस्तफ़ा करीम ने एक दफ़ा नमाज पढ़ी, अब क़यामत तक वहाँ पे जमातें होती रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल हम सब को बार बार मदीना नूर की बादब हाज़री नसीब